हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर की इंडियन इकोनॉमी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज से हम बीकॉम के थर्ड ईयर की इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आप सभी को पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, जो कि बीकॉम या बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के लिए हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 1 में मैंने आज जो टॉपिक आप सभी के लिए लिया हुआ है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट, समृद्धि और विकास क्या होता है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए रहने वाली है, तो आप स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूं यहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो हमारे पास ग्रोथ यानी कि समृद्धि और डेवलपमेंट यानी कि विकास, दोनों ही एक अलग अलग डिस्टिंक्ट वर्ड हैं। दोनों में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जहां हम बात करते हैं ग्रोथ की यानी कि समृद्धि की, तो ग्रोथ यानी समृद्धि का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान आपकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना, यानी कि आपके पास जो वेल्थ है या जीडीपी है या हमारी जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसमें अगर इंक्रीमेंट हमको देखने को मिलता है, वृद्धि हमको देखने को मिलती है, तो उसको आप बोलते हैं ग्रोथ। बट जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की यानी कि विकास की, तो डेवलपमेंट इट्स अ वाइड फिनोमेना, ये एक तरीके का एक विस्तृत अवधारणा है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे ग्रोथ जो भी हम ग्रोथ में कर रहे हैं, उन सभी ग्रोथ को अगर कंटिन्यूअस किया जाए, जिससे इकोनॉमी जो है वो एक डेवलपमेंट यानी कि विकास की कगार पर पहुंचती है। तो दोस्तों, हम इसको एक डेफिनेशन की हेल्प से समझते हैं, जिससे आपको बहुत ही इजी और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर प्रोफेसर मायर के अनुसार, जो प्रोफेसर मायर हैं उनकी डेफिनेशन अलग है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में आप देख लीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर द रियल पर कैपिटा इनकम और कंट्री इंक्रीजेज ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे समय तक आपके पास आपकी प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय जो है वो बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। आर्थिक समृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है, यानी लंबे समय तक आपको इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और देखिए, एक और डेफिनेशन है वो भी हम पढ़ लेते हैं, प्रोफेसर सेल्वाटोर। ये सेल्वाटोर बहुत ज़्यादा मतलब आगे जब आप एडवांस लेवल की इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इनकी डेफिनेशंस आती हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वगैरह में। तो क्या है, देखिए आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन द डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय द कंट्रीज रियल जीडीपी पर कैपिटा, या पर कैपिटा जीडीपी मैंने डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है, एंड जीएनपी एंड नेशनल इंक्रीज इन ओवर द सस्टेन पीरियड टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी। वही बात हो गई है ना, कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि आर्थिक समृद्धि वह प्रक्रिया जिसमें द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति उत्पादकता निरंतर बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप दीर्घकाल में यानी कि लॉन्ग टर्म में आपके पास उस देश की पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाती है, जिससे नेशनल इनकम बढ़ती है तथा पर व्यक्ति उत्पादकता भी बढ़ती है, पर कैपिटा प्रोडक्शन भी बढ़ता है और कंटिन्यूसली ये दीर्घकालीन तक बढ़ते रहता है। और जब ये कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है तो जो पूरा कलेक्टिव प्रोसेस बनता है आपके पास, उसी को आप बोलते हैं यहाँ पर आपका डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर आपके पास हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बात हुई। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास की। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कंटिन्यूसली आपकी इकोनॉमी में जो है ग्रोथ होता चला जाए, तो वो आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अभी हम डिफरेंस समझेंगे तो और डिटेल में इन सब चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आप कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर देख लीजिए। आर्थिक विकास एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप सामाजिक ढांचे, लोकप्रिय विचारों एवं राष्ट्रीय संस्थाओं को महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इसके साथ साथ आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी और असमानता कम तथा निरपेक्ष निर्धनता का उन्मूलन। मतलब बहुत सारे कलेक्टिवली इन्होंने इकोनॉमिक टर्म्स को यूज़ करा और उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे ठीक होने चाहिए। जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, ये कि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, ये केवल पर कैपिटा इनकम इन सबको इंक्रीमेंट करने की बात नहीं करता, ये ओवरऑल पूरे इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करता है, जिसमें इकोनॉमी में सारे के सारे जितने भी टर्म्स हैं उन सभी में जो है इंक्रीमेंट होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास
हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट्स अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द मेजर चैलेंजेस या चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर, पॉपुलर एटीट्यूड्स एंड द नेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल द एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा, रिड्यूस द इनइक्वालिटी एंड द रिडक्शन ऑफ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी कम होगी और रिड्यूस करेगा हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होती है या इनइक्वालिटी देखने को मिलती है उसको भी कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करता है। तो ये डेफिनेशन है, और भी बहुत 2-3 डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF भी इसको डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। आगे आपके पास आता है एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास के क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करना है आपको तो पहला है कि आपके पास इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज़ होनी चाहिए रियल नेशनल इनकम, यानी कि वास्तविक राष्ट्रीय आय के अंदर वृद्धि होनी चाहिए। अगर वास्तविक राष्ट्रीय आय आपकी देश की बढ़ जाती है तो आप कहते हैं कि आपकी इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है आपकी इकोनॉमी के अंदर, वरना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। रियल पर कैपिटा इनकम भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिए। जैसे कि जब आप बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए आप देखते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, टोटल इनकम आप देखते हैं, टोटल इनकम यानी कि कुल आय कितनी है आपके पास। ठीक है, कुल आय, और कुल आय में से आप डिवाइड कर देते हैं अपना जो भी आपकी कुल जनसंख्या होती है, कुल जनसंख्या यानी कि टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास निकल के आ जाती है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम जब आपकी ज़्यादा होगी तो आप समझेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमी के अंदर हो रहा है। अगर नहीं बढ़ रही है तो समझ लीजिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है इकोनॉमी में। इंक्रीज़ इन द इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि आपके पास आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होनी चाहिए। इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण का मतलब क्या हुआ कि आपकी इकोनॉमी में जो लोग हैं उनका भी कंटिन्यूसली एक तरीके से फ़ायदा होना चाहिए, उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी में ऐसी प्रोसेस चलना चाहिए, ऐसी पूरी वृद्धि होनी चाहिए कि जिससे आपके पास सोशल वेलफेयर भी इकोनॉमी का हो और इकोनॉमिक वेलफेयर भी इकोनॉमी को देखने को मिले। अगर ये हो रहा है, सामाजिक जनकल्याण या आर्थिक जनकल्याण यानी इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, तो समझ लीजिए इकोनॉमी जो है डेवलपमेंट के तौर पर चल रही है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है इकोनॉमी में। फोर्थ है स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल चेंजेस, यानी कि इकोनॉमिक में संस्थागत, रचनात्मक और तकनीकी परिवर्तन होने चाहिए। मतलब इकोनॉमी के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अलग अलग काम को करने की अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज़ अपनाई जा रही हैं, तो समझ जाइए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमी के अंदर हो रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट आप 5th पॉइंट की बात करेंगे, सस्टेन प्रोसेस ऑफ चेंजेस, जो परिवर्तन की एक धारित प्रक्रिया होनी चाहिए। मतलब जो प्रोसेस आपके पास चल रहा है, जो ग्रोथ आपके पास हो रही है पर कैपिटा इनकम की, नेशनल इनकम की, आपके बाकी सारे एलिमेंट्स की, तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ये नहीं कि वो एक बार रुक रही है या एक बार मतलब बीच में हो रही है, बीच में रुक रही है कुछ सालों के लिए, तो ऐसा होगा तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड कर रही है। आपकी इकोनॉमी अभी डेवलपिंग नहीं है, इकोनॉमिक डेवलप नहीं हो रही है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब होता है। और भी अन्य तत्व हैं, अदर एलिमेंट्स हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की कैसी व्यवस्था है इकोनॉमी के अंदर, एक इलेक्ट्रिसिटी सही है, वाटर जो है वो पीने का पानी कैसा है, सही है नहीं है, जो आपने रोड्स बनाए हुए हैं वो रोड्स की कैसी सिचुएशन है वो भी सही होनी चाहिए। आपकी इकोनॉमी के अंदर रेलवेज़ होनी चाहिए और रेलवे बहुत अच्छी होनी चाहिए जिससे पूरे देश में उसका फैलाव हो। ठीक है, तो ये भी एक अदर एलिमेंट्स बन जाते हैं आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। अगर ये भी होते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर होता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर होता है, इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने आपके लिए एक पिक्चर डायग्राम टाइप की कुछ चीज़ें बना रखी हैं, तो मैं उससे पहले आपको बताता हूँ, फिर उन पॉइंट्स पर आपको लेके चलूँगा। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, यानी कि परिभाषा से। तो डेफिनेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ की आपके पास, इट इज़ द पॉजिटिव क्वांटिटेटिव चेंज इन द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इन द पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि देखिए ध्यान से समझिएगा
यहाँ पर मात्रात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव चेंज की बात की जाती है। मतलब आपके पास क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, मतलब मात्रा बढ़नी चाहिए किसी भी चीज़ की। जैसे आपके पास इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम बन रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव चेंज, यानी कि ये मात्रात्मक परिवर्तन है, ठीक है, कुछ मात्रा बढ़ रही है। बट आपके पास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, आर्थिक विकास होता है, इसके अंदर इट इज़ द कंसीडर टू राइज इन द आउटपुट इन द इकोनॉमी अलॉन्ग विद द, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस देखने के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस भी देखे जाते हैं, यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस को हमें देखना पड़ता है कि लोगों की लिविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है। मतलब इनकम बढ़ रही है, इट इज़ वेरी गुड, बट इसके साथ साथ लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही है, अगर वो भी हो रही है इट इज़ वेरी गुड फॉर इकोनॉमी, तो वहाँ पर इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ इकोनॉमी विद द आउट इंक्रीज इन इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी आउटपुट इन एन इकोनॉमी विद द एडवांसमेंट ऑफ HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच कंसीडर्ड राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड, एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ओवरऑल हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ अ नेशन। तो हैप्पीनेस इंडेक्स ये सारे के सारे यहाँ पर HDI बढ़ना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर पूरी वीडियो, उसमें मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो ग्रोथ है इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट, ये एक आपके पास सूक्ष्म अवधारणा है, ठीक है। और जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास आपके पास इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ये एक विस्तृत अवधारणा है आपके पास, जहाँ पर आप पूरी इकोनॉमी के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तीसरा है नेचर और ऑफ अप्रोच, ठीक है, नेचर और अप्रोच क्या है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर देखी जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में आर्थिक विकास में क्वांटिटेटिव नेचर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर मात्रात्मक आप देखते हैं, और यहाँ पर आपके पास क्वालिटेटिव नेचर होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, गुणात्मक और मात्रात्मक। फोर्थ पॉइंट आप समझेंगे स्कोप, इनके बीच में स्कोप क्या क्या है। तो स्कोप है आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ में राइज इन द पैरामीटर, इन सभी ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ रही हैं तो आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। GDP हो गया, GNP हो गया, FDI हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, FII हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसे हिंदी में आप संस्थागत निवेश कहते हैं, विदेशी संस्थागत निवेश या पत्राधान निवेश भी कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में और प्रीवियस क्लासेस में भी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके पास राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रेट यानी कि प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा दर भी बढ़नी चाहिए। इसके बाद इन्फ्लेट रेट बढ़नी चाहिए और इम्प्रूवमेंट इन द लिटरेसी रेट होना चाहिए, इनफैक्ट मोरालिटी रेट कम होना चाहिए, पोवर्टी रेट कम होनी चाहिए। तो इन सभी रेट्स को ये सब लेकर चलता है, बट यहाँ पर ये मेजरमेंट होते हैं और इसके मेजरमेंट अलग हैं, ठीक है। टर्म एंड टेनर यानी कि कितने अवधि तक आप इसे मानेंगे कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ है और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास है और आर्थिक समृद्धि है। तो आर्थिक समृद्धि आप एक शॉर्ट टर्म नेचर के लिए मान के चलेंगे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। बट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक दीर्घकालीन अवधारणा है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म नेचर की है, ये लगातार जो है वो इकोनॉमी में चलती रहनी चाहिए। 6 है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलप्ड नेशन के लिए हो रहा है, ठीक है, डेवलप्ड नेशन है तो उसके लिए हो रहा है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो आपके पास डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए, तो जो इकोनॉमी पूरे तरीके से डेवलप हो रही है तो आप उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस के हिसाब से देखेंगे। बट आप जब नेशन को डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इकोनॉमिक ग्रोथ का यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि आप आर्थिक समृद्धि के लिए किसी भी देश को अगर विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए है, बट जो आर्थिक विकास है आपके लिए वो पूरी इकोनॉमी को, पूरी अर्थव्यवस्था को डेवलप करता है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस होता है, आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट क्या है। यहाँ पर आपकी अगर नेशनल इनकम बढ़ जाती है, राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है तो आप कहते हैं आर्थिक समृद्धि है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर अगर रियल इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और लोगों की लाइफ भी बढ़ रही है, ये सब बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक आप कहेंगे कि विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, तो ये जो है एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार कंटिन्यूस चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। बट जो आर्थिक समृद्धि है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट इज़ एक टाइम पीरियड, ये मतलब एक टाइम पीरियड के लिए ही बनी है, उस टाइम पीरियड में ही ये होती है, ठीक है।
और गवर्नमेंट एड का अगर हम देखें तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ में, नॉट रिक्वायर्ड टू द गवर्नमेंट सपोर्ट टू द इंटरवेंशन। यहाँ गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली आपके पास नेशनल इनकम ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हाईली डिपेंडेंट होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लिए। गवर्नमेंट सरकार की बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो नीतियों के द्वारा ली जाते हैं और नीतियाँ गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट के बिना ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं गवर्नमेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 10th पॉइंट और लास्ट पॉइंट है आपके पास वेल्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेल्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप यहाँ देखें इकोनॉमिक ग्रोथ में यानी कि आर्थिक समृद्धि में, तो डजंट एम्फेसिस द फेयर एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम अमोंग द ऑल पीपल्स। यहाँ पर एक तरीके से आपके पास सही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होता, सही तरीके से नहीं किया जाता। बट जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात करते हैं तो कोई इकॉनमी आर्थिक विकास रूप से जब भी विकसित होगी जब उसके अंदर आय की असमानता ना हो, इनइक्वालिटी ना हो, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन वो बिल्कुल सही हो, यानी कि आय जो है वो सब में बराबर बराबर बंटी हुई, तभी आप उसको इकोनॉमिक डेवलप्ड कहेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये एक ज़रूरी मेजरमेंट हो जाता है, वहाँ पर ये ज़रूरी मेजरमेंट नहीं होता। अब कुछ पॉइंट से आपको मैं बताता हूँ। सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल, तो सिंगल यानी कि एक पक्षीय है और मल्टी डायमेंशनल यानी बहुपक्षीय है। तो सिंगल डायमेंशनल आपके पास ग्रोथ होती है यानी कि इकोनॉमिक समृद्धि होती है। जब आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट आपके पास जो है एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है, यानी कि बहुपक्षीय आपके पास बहुपक्षीय एक मेजरमेंट या जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास होगा यहाँ पर डेवलपमेंट यानी कि विकास। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस किस में देखे जाते हैं, केवल बताइए मुझे। केवल और केवल हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। और जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यानी कि आर्थिक विकास की, तो वहाँ पर हम परिणात्मक यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेजरमेंट्स को देखते हैं, दोनों चेंजेस को देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूअस चेंजेस वर्सेस स्टेडी एंड कंटिन्यूअस चेंजेस। तो आपके पास स्पॉन्टेनियस और डिसकंटिन्यूअस चेंजेस इकोनॉमिक ग्रोथ में देखने को मिलते हैं, जबकि स्टेडी एंड कंटिन्यूअस चेंजेस आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखने को मिलते हैं। आर्थिक विकास में आपको निरंतर और सतत परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जबकि स्वाभाविक और अनियमित परिवर्तन आपको आर्थिक समृद्धि में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो छोटे समय के लिए होता है और वो डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पर। और जबकि जब आपके पास आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक सतत प्रक्रिया होती है, निरंतर प्रक्रिया होती है, जिसमें आपको कंटिन्यूसली चेंजेस को देखना होता है। डेवलपमेंट एज द डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ, यानी कि समृद्धि के निर्धारक में विकास, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो समृद्धि है यानी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रोथ ज़रूरी है जब ही डेवलपमेंट होगा। यानी कि लंबे समय तक जब इकॉनमी में ग्रोथ होगी तभी तो सारी चीज़ें चेंज होंगी, और उन सभी चीज़ों के चेंज होने की वजह से लंबे समय तक इकॉनमी क्या करेगी, डेवलप करेगी, तभी आप बोलेंगे कि इकॉनमी क्या है, डेवलप्ड है यानी कि विकसित है। वहीं आप बात करते हैं 5th पॉइंट की, ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ बिना डेवलपमेंट के कुछ भी नहीं है, वही मैंने बात करी थी। विकास रहित समृद्धि, यानी कि समृद्धि नहीं हो रही है तो विकास नहीं हो सकता, अभी मैंने प्रीवियस पॉइंट में भी ये चीज़ समझाई थी। 6th है रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अल्प विकसित देशों की समस्याओं से संबंधित है आपके पास ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ कम है और जब ग्रोथ कम होती है तो डेवलपमेंट इकॉनमी का ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, यानी कि जब इकॉनमी के अंदर समृद्धि कम होती है तो समृद्धि कम होने से विकास की प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाती है। तो ऐसा अल्प विकसित जो देश होते हैं, अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती हैं, उनको ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक जो समृद्धि है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बहुत धीमा है, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत वहाँ पर इकॉनमी में आ रही है। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की फर्स्ट क्लास जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, जिसमें मैंने आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताया और अच्छे से डिटेल में मैंने आपको चीज़ें जो हैं वो समझाई हैं। और आप चाहें तो इसको अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, आपके पास या जो भी बुक हो उस बुक्स में से आप पढ़ सकते हैं, बट आई प्रिफर्ड दैट कि आप TR जैन की बुक को पढ़ें, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से नोट्स मिल जाते हैं, अच्छे तरीके से वहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी ये मैं आपको तो प्रोवाइड कर ही कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप फुल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि टॉप क्लासेस ऐप पर मैं आप सभी को इकोनॉमिक्स के फुल कोर्सेज प्रोवाइड कराता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगा और आप कोर्स
को ईजिली बहुत अच्छे से ज्वाइन कर पाएंगे। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप कोर्सेज़ को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं भी शेयर करें। इतने सारे ग्रुप्स हैं आपके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिल पाए, यही मेरा मोटिव है। और आप इसको कामयाब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे।